नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई मॉडल स्टोरी जिसका शीर्षक है द फ्रेंड्स एंड देयर ट्रेजर, दोस्त और उनके खजाने। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह के स्टोरी को पढ़ने से एक तो फ़ायदा यह होता है कि हमारी इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे प्रोनाउंसिएशन बेटर होता है, और दूसरा कि नए नए वर्ड्स सीखने को मिलते हैं, और तीसरा कि ग्रामर के कुछ पोर्शन भी कवर हो जाते हैं। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार। देयर वर, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह होता है वर। कई लोग इसको वेयर भी पढ़ते हैं, जो कि गलत होता है। देयर वर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे। देयर का यूज यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकालेंगे। इन अ विलेज, एक गांव में। नेम्ड का मतलब होता है नामक या फिर नाम का। राम एंड राज, दो दोस्त थे और जिसका नाम था, एक का नाम राम था और दूसरे का नाम राज था। दे वर नॉट ओनली फ्रेंड्स, वे न सिर्फ दोस्त थे, बट ऑल्सो, बल्कि पार्टनर्स का मतलब होता है सहयोगी, साझेदार, भागीदार या फिर संगी। इन देयर बिजनेस, वे अपने व्यापार में पार्टनर्स भी थे, साझेदार भी थे। वे सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि अपने व्यवसाय में पार्टनर्स भी थे। दे वर वेरी सक्सेसफुल, वे बहुत सफल थे। इन देयर बिजनेस, अपने व्यवसाय में वे बहुत सफल थे। सक्सेसफुल ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कामयाब या फिर सफल। और एक वर्ड होता है सक्सेस, वह नाउन होता है, उसका मतलब होता है सफलता। और एक वर्ड होता है सक्सीड जो वर्ब होता है और उसका मतलब होता है सफलता पाना। राम वाज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, राम तेज था, राम वाज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, और मेहनती था। बट राज, लेकिन राज जो था, वाज वेरी लेजी, बहुत आलसी था। देयर फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, कीर्ति और ख्याति। देयर फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, उनकी जो प्रसिद्धि थी वह फार एंड वाइड का मतलब होता है सर्वत्र या फिर सभी जगह। उनकी कृति हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, सभी जगह फैल चुकी थी। दैट का मतलब की होता है, यहाँ पे कंजक्शन के रूप में इसका यूज किया गया है। दैट अगर डिटरमाइनर होता है और एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब वह होता है, और दैट अगर नाउन के सेंस में यूज होता है तो उसका मतलब इस हद तक होता है। लेकिन यहाँ पे कंजक्शन है तो इसका अर्थ हम लोग की निकालेंगे। दे वर इन्वाइटेड बाय मेनी बिजनेसमैन फ्रॉम अदर किंगडम्स टू, दे वर इन्वाइटेड, वे आमंत्रित किए गए या फिर किए जाते थे, उनको आमंत्रित किया जाता था। बाय मेनी बिजनेसमैन, अनेक व्यापारियों द्वारा, अनेक व्यवसायियों द्वारा। फ्रॉम अदर किंगडम्स, किंगडम का मतलब होता है शासित प्रदेश या फिर राज्य, और टू का मतलब होता है भी। तो उन्हें दूसरों राज्यों के बिजनेसमैन द्वारा आमंत्रित किया जाता था। बोथ द फ्रेंड्स, दोनों दोस्त, ट्रेवल्ड टू दीज किंगडम्स एंड रिटर्न्ड विथ ह्यूज मनी, वे दोनों दोस्त इन राज्यों में यात्रा करते थे और काफ़ी धन के साथ। ह्यूज का मतलब होता है काफ़ी या फिर बहुत अधिक, तो काफ़ी धन के साथ वापस लौटते थे। दे हैड टू बी कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग टू वेरियस किंगडम्स, उन्हें लगातार विभिन्न राज्यों की यात्रा करनी पड़ती थी। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, और ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करते थे। वेरियस मतलब विभिन्न,
और किंगडम्स का मतलब राज्य। सो इसीलिए या फिर अतः, सो का मतलब होता है इसीलिए या फिर अतः। राम सेड टू राज, राम ने राज से कहा। डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्र, वी हैव अर्नड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, हमने काफ़ी धन कमाया है। राम ने राज से कहा कि प्रिय मित्र, हमने काफ़ी धन कमाया है। वी हैव टू कीप इट सेफ, हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। वाइल वी आर अब्रॉड, जब हम विदेश में होंगे तो हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। दैट इज ट्रू राम, और राज ने क्या कहा कि यह सत्य है राम। और आगे चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वी शैल डिग ए पीट अंडर द ट्री नियर द टेम्पल। डिग का मतलब होता है खोदना, पीट का मतलब होता है गड्ढा, टेम्पल का मतलब होता है मंदिर, नियर का मतलब होता है नज़दीक, और अंडर का मतलब होता है नीचे। वी शैल डिग ए पीट, हम लोग एक गड्ढा खोदेंगे। कहाँ? अंडर द ट्री नियर द टेम्पल, मंदिर के नज़दीक पेड़ है उसके नीचे एक गड्ढा खोदेंगे। फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर इंडिफिनिट का ये टेंस है। एंड गो अब्रॉड, हम लोग एक गड्ढा खोदेंगे टेम्पल के नज़दीक और उसके पेड़ के नीचे। एंड गो अब्रॉड, और विदेश जाएंगे। नो वन विल हैव द करेज, नो वन विल हैव द करेज टू स्टील फ्रॉम द टेम्पल, मंदिर से, फ्रॉम द टेम्पल, मंदिर से, टू स्टील, चोरी करने की। नो वन विल हैव द करेज, किसी की हिम्मत नहीं होगी। आवर मनी विल बी सेफ टिल वी रिटर्न, जब तक हम लौटेंगे हमारा जो धन है वह सुरक्षित रहेगा। रिप्लाइड राज, और ऐसा राज ने उत्तर दिया। टेकिंग हीड ऑफ राज एडवाइस, यहाँ पे स्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, यह काके के सेंस में इसके लिए यूज किया जाता है। स्ट्रॉफी एस का आपको तो पता ही होगा। टेकिंग हीड ऑफ राज एडवाइस, राज के सलाह पर ध्यान देते हुए, हीड ऑफ का मतलब ध्यान देना। दे डग ए पिट, उन दोनों ने क्या किया कि एक गड्ढा को खोदा। ये डिग का ही सेकेंड फॉर्म है डग, पास्ट इंडिफिनिट का ये टेंस हो गया। अंडर द टेम्पल ट्री, मंदिर के पेड़ के नीचे उन्होंने एक गड्ढा खोदा। एंड लेफ्ट अब्रॉड, और लेफ्ट का मतलब रवाना हो जाना, विदेश के लिए वे रवाना हो गए। राम एंड राज रिटर्न आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, राम और राज ने कुछ महीनों के बाद वापसी की, वापस आए। एंड डग द पिट, और उस गड्ढे को खोदा। टू टेक देयर मनी, अपने धन को लेने के लिए उस गड्ढे को खोदा। बट, लेकिन, दे वर शॉक्ड टू सी दैट देयर मनी वाज मिसिंग। शॉक्ड का मतलब हो गया स्तब्ध हो गए, हक्के बक्के रह गए, और मिसिंग का मतलब हो गया अनुपस्थित होना, लापता होना, नामौजूद होना या फिर गायब होना। तो इसका मीनिंग होगा बट, लेकिन दे वर शॉक्ड टू सी दैट देयर मनी वाज मिसिंग, वह देखकर स्तब्ध हो गए कि उनका जो धन था वह गायब था। तो चलिए आगे और कहानी में क्या होता है उसको देखते हैं। द मैटर वाज टेकन टू द पंचायत, और यह जो मामला था वह पंचायत में ले जाया गया। द मैटर वाज टेकन टू द पंचायत, देयर, जहाँ, वहाँ पर। राम सेड, राम ने कहा। रिव्यर्ड पंचायत हेड, आदरणीय पंचायत के मुखिया, हेड का मतलब मुखिया। ओनली राज एंड माई सेल्फ, सिर्फ राज और मैं। न्यू दैट, जानते थे। देयर वाज मनी, कि मनी, धन वहाँ है। ब्यूरिड, ब्यूरिड का मतलब गड़ा हुआ होना। बीनीथ द ट्री, सिर्फ राज और मैं जानते थे कि जो धन है उस पेड़ के नीचे गड़ा हुआ है।
नाउ अब द मनी इज मिसिंग, धन गायब है। काइंडली इंक्वायर इनटू द मैटर एंड गिव अस जस्टिस, कृपया मामले की जांच करें और हमें न्याय दें। जस्टिस का मतलब न्याय। राज सेड, तब राज ने कहा, आई डिड नॉट स्टील द मनी मिलॉर्ड, मैंने धन नहीं चुराया है मिलॉर्ड। मैंने धन नहीं चुराया, पास्ट की बातें हैं तो इसमें है नहीं लगाएंगे। द ट्री विल टेल विटनेस फॉर मी, और जो वृक्ष है वो मेरे लिए गवाही देगा। विटनेस का मतलब गवाह, गवाह, प्रमाण या फिर साक्ष्य होता है विटनेस का मतलब। ही देन टर्न्ड एंड आस्क द ट्री, तब वे पेड़ के पास गए, मुड़े और पेड़ के पास गए। ओ ट्री, हे वृक्ष, टेल द ट्रूथ, सच बताएं। फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, द ट्री केम, इनसाइड द ट्री, पेड़ के अंदर से, केम ए वॉइस, एक आवाज आई। मिलॉर्ड, प्रभु, इट इज राम, वह राम ही है। हु इज द थीफ, जो चोर है। हु का मतलब जो। ही हैज स्टोलन द मनी हिमसेल्फ, उसने स्वयं, हिमसेल्फ का मतलब स्वयं, उसने स्वयं धन चुराया है। एंड इज नाउ चीटिंग, और अब वह धोखा दे रहा, छल कर रहा। द पंचायत पीपल, और जो पंचायत के लोग थे, वर एस्टोनिश, आश्चर्यचकित थे, स्तब्ध थे। ऑन हियरिंग द ट्री स्पीक, वह इस बात से स्पष्ट किया, बोला, इस बात से वह स्तब्ध हो गया। दे वर अबाउट टू कन्फर्म दैट, कन्फर्म का मतलब होता है सत्यापित करना। तो वे कन्फर्म ऐसा सत्यापित करने ही वाले थे कि राम वाज द कल्प्रिट, राम ही दोषी था। कल्प्रिट का मतलब दोषी या फिर अपराधी। और आगे क्या होता है, राम टूक ए बर्निंग पीस ऑफ वुड, बर्निंग का मतलब जलता हुआ, पीस का मतलब टुकड़ा, वुड का मतलब लकड़ी। राम ने क्या किया, जलते हुए लकड़ी के एक टुकड़े को लिया। एंड सेट फायर, सेट फायर का मतलब आग लगाना। टू द हाफ ड्राइड ट्री, जो पेड़ आधा सूखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा सूखा हुआ था और थोड़ा उसमें हरियाली भी थी, तो उसमें वह क्या किया कि आग लगा दिया। सडनली, अचानक, समवन केम रनिंग फ्रॉम इनसाइड, अंदर से कोई दौड़ता हुआ बाहर आया। द होल ऑफ द ट्री ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है तना। तो पेड़ के शाखा का जो होल था, छिद्र था बड़ा सा, उसके अंदर से कोई दौड़ता हुआ बाहर आया। द विलेजर्स, ग्रामवासी, कॉट होल्ड ऑफ द पर्सन, तब ग्रामवासियों ने क्या किया, गांव के लोगों ने क्या किया, उस पर्सन को पकड़ लिया, कॉट होल्ड कर लिया। एंड फाउंड दैट, और पाया कि कौन है भाई ये, टू बी राज फादर, ये तो राज के पिता हैं। नाउ अब, इट वाज क्लियर दैट, यह स्पष्ट था कि राज वाज द रियल कल्प्रिट, कि राज ही वास्तविक दोषी था। द पंचायत पीपल कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त करना, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। द मनी फ्रॉम राज, द पंचायत पीपल, पंचायत के लोगों ने क्या किया कि राज से धन को जब्त कर लिया। एंड हैंडेड इट, सौंप दिया, किसको, टू राम, राम को सौंप दिया। राम टुक व्हाट वाज हिज ड्यू शेयर एंड रिटर्न द बैलेंस अमाउंट टू राज हिमसेल्फ, राम ने अपना देय हिस्सा ले लिया और शेष राशि स्वयं राज को वापस कर दी। ड्यू शेयर का मतलब हो गया देय हिस्सा। द विलेजर्स एप्रिसिएटेड राम्स राइटियस बिहेवियर, तब गांव के लोगों ने क्या किया, सराहना किया। एप्रिसिएट का मतलब
सराहा, एप्रिसिएटेड मतलब सराहा। राम्स राइटियस बिहेवियर, राइटियस का मतलब हो गया न्यायपरायण या फिर इसको धर्मपरायण या फिर न्यायपरायण बोल सकते हैं। तो गांव के लोगों ने राम के न्यायपरायण व्यवहार को सराहा। तो यही थी स्टोरी, और इस स्टोरी का मॉडल क्या है? ट्रूथ विंस, सत्य की जीत। तो इस स्टोरी से हमें यही मॉडल मिलता है कि हमेशा सत्य की विजय होती है। झूठ कितना भी प्रभावी ढंग से बोला जाए, प्लानिंग करके बोला जाए, यह सत्य को कुछ क्षण के लिए डगमगा जरूर सकती है, पर अल्टीमेटली जीत सत्य की ही होती है। हमें भी अपने लाइफ में सत्य की राह को चुनना चाहिए और सत्य की राह पर ही चलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो यही ये कहानी का मोरल है। तो ये स्टोरी आपको थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कोई सुझाव हो तो कमेंट भी ज़रूर करें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।